आदर सत्कार किसको पसंद नहीं है? आदर सत्कार हम सबों को पसंद है। जब लोग हमारा आदर करते हैं या हम भी किसी दूसरे का आदर करते हैं, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, चाहे पॉलिटिकल रूप में देखा जाए या हमारे मसीही कलीसिया में कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर आता है तो हम उनका आदर करते हैं। भूखे के साथ, माला के साथ, भारतीय संस्कृति के अनुसार जैसा भी है, हम आदर देते हैं और आदर देना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। बीइंग थैंकफुल, हमें थैंकफुल होना है ना। लेकिन एक और आदर सत्कार की बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ आज शाम को, और वो है परमेश्वर चाहता है कि अल्टीमेटली मनुष्यों से भी ज़्यादा हम परमेश्वर का आदर करें। अब उसी के बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर को आदर देना, महिमा देना, इसका क्या मतलब है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में। आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, और उसके साथ प्रतिज्ञा भी दी है। जी हाँ, जो उसने कहा, आज्ञा दी, उसके साथ उसने प्रतिज्ञा भी दी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है पहला शामुएल और उसका दूसरा अध्याय। पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसका 30 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जरा ध्यान दीजिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर की यह वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें, यहां पर ध्यान दीजिए कि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा। ये प्रॉमिस है। अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा, और जो मुझे तुच्छ जानेंगे वे छोटे समझे जाएंगे। दोनों है। अगर परमेश्वर का हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। यदि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे दिखावा करते हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन मन में कुछ और है, तो परमेश्वर हमें छोटा दिखाएगा और फिर हमारी वो सुधि नहीं लेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आदर और सत्कार की बात करते हैं, ज़रूरी है कि हम इसको मन से करें, हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद दें, हृदय से परमेश्वर को महिमा दे, उसका आदर करें। सिर्फ ये बोलना कि भाई मैं परमेश्वर का आदर करती हूँ, मैं उसकी महिमा करती हूँ, वो मेरे जीवन में प्रथम है, लेकिन मन से अगर नहीं है तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। और यही बात कई भविष्यद्वक्ताओं ने और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही इसी के संबंध में कि लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन कहीं और है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया और उसका 29 अध्याय 13 पद। यशाया उसका 29 अध्याय 13 पद क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हुए पास आते हैं, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। बहुत ही कड़ा शब्द यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैंने भी किया है और मुझे बाद में इसको बहुत पछतावा हुआ।
मुंह से करते हैं, लेकिन अंदर से, हमारे अंदर से वो आवाज नहीं है। अंदर से हम किसी और का आदर और आराधना करते हैं, ये ना हम देखते हैं उसी के बारे में। यही बात नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, मत्ती उसका 15वां अध्याय और 7 से 9 क्या लिखा हुआ है? हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में बिल्कुल ठीक ही कहा है। 8 पद, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे पुराने समय में और आज भी, कि लोग मनुष्यों का आदर करते थे। बड़े बड़े जो धार्मिक नेता, उनका आदर करते थे। वो सोचते थे बस अगर इनका आदर करें तो परमेश्वर का आदर। नहीं नहीं नहीं, ये तो वही लिखा हुआ ना कि हे कपटियों, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते, पर उनका मन जो है, उनका मन मुझसे बहुत दूर है और व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि कभी कभी हमारे मन से परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना, आदर और सत्कार जो होना चाहिए दिल से, जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ मुंह से निकलता है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी हम अगर प्रार्थना करने के लिए कोई हमसे बोले तो हम क्या करते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे कि सुनने वाले भी बेहोश हो जाएंगे। क्या लोग सोचेंगे कितनी बढ़िया प्रार्थना करता है। कभी कभी शायद दिल से भी आती होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी शो ऑफ करने के लिए, लोगों को पता पड़े कि मैं कितना थियोलॉजी में, परमेश्वर के बारे में क्या ज्ञान है मेरे पास, प्रार्थना क्या है वो सुनो मुझसे, क्या क्या शब्द हम इस्तेमाल करते, ये फालतू की बात है। अगर ये दिल से नहीं आती है तो मुंह से हमें आदर नहीं करना है, मन से फिर हमारे ओंठों में आना है। अब देखिए ना, मलाकी की किताब में और उसका पहला अध्याय, मलाकी जो पुराने नियम का सबसे अंतिम किताब है, मत्ती से पहले, उसका पहला अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि एक पिता पुत्र का जो संबंध होता है, जैसे पिता पुत्र का आदर करता है और दूसरे लोग मास्टर का आदर करते हैं, स्वामी का आदर करते हैं, तो क्या हमें भी नहीं करना चाहिए? सुनिए, मलाकी उसका पहला अध्याय 6 पद, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ, ये प्रश्न है। 7वां पद, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, अंधे पशु की बलि चढ़ाते हो। ये देखिए किस प्रकार की बलिदान है, ये है पापी बलिदान, फालतू का बलिदान, जिसको परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि मन से नहीं है ना, दिल से नहीं है, हृदय से नहीं निकला हुआ है ना। तभी हम पवित्र बलिदान चढ़ाते। तो हमें आदर करना है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। हाँ, उसी ने आपको और मुझको बनाया, उसी ने हमारा उद्धार किया और हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। एक बार हमने जब अपने आप का पश्चाताप किया और प्रभु पर विश्वास किया तो उसने हमें नरक में से निकाल करके स्वर्ग में डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है, हमें उसने बहुत आशीष दी। तो हम किन बातों में, कैसे हम परमेश्वर का आदर करें जो मन से आए? पहली बात, हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 5:23, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 5वां अध्याय और 23 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का आदर कैसे करेगा? नहीं करता, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पिता और पुत्र क्या है? एक है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र एक है ना? तो यदि हम परमेश्वर का आदर करना है, महिमा करना है, तो सबसे पहले हमें पुत्र का आदर करना, उसको महिमा देना। और कैसे महिमा देना है? उसको अपने जीवन में लाना है, प्रभु यीशु मसीह को, उसको हमारे जीवन में प्रभु करके ग्रहण करना है, उसकी बातों को मानना है। तभी तो हम प्रभु परमेश्वर का आदर और महिमा जीवन के द्वारा, फिर ओंठों के द्वारा, फिर मन से आएगा। जब तक हम पुत्र का आदर नहीं करेंगे तो पिता का आदर कैसे होगा? है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग मनुष्यों का आदर ज्यादा सीख करते हैं, ढूंढते हैं। लोग करते, देख वो मुझे देख रहा है कि नहीं, मेरे पास आ रहा है कि नहीं, दूर से नजरें उसकी कहाँ है, मुझे नोट किया कि नहीं। जाकर के अगर कोई बड़ा इंसान है, पॉलिटिकल रूप में, धार्मिक रूप में, मसीहत में बड़ा भारी व्यक्ति है, तो जा कर के उसका बड़ी जोर से हाथ मिलाएंगे और ये वो कहेंगे। बाकी दूसरे लोगों का हम ध्यान नहीं देते। क्यों? हम मनुष्यों का आदर करते हैं। ये तो परमेश्वर नहीं चाहता है। रिस्पेक्ट देना, आदर करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ वहीं तक है और परमेश्वर को भूल जाना, तब तो गलत बात है। ये जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना 5:44, यूहन्ना उसका 5:44 में क्या लिखा हुआ? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। अरे परमेश्वर आपसे आदर चाहता, परमेश्वर आपको आदर देगा, आपको महिमा देगा, आपको उठाएगा यदि आप परमेश्वर का आदर करें। यही तो बात लिखा हुआ, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, तो किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? हाँ, ये तो बात है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों का आदर नहीं करना। पहले हमें परमेश्वर का आदर, महिमा, सत्कार देना, फिर हमें जो लेजिटिमेट या जो सही है आदर देने की बात है मनुष्यों का, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हम मनुष्यों को दें आदर। लेकिन हमारा आदर सबसे पहले परमेश्वर को जाएगा, ताकि परमेश्वर मेरा आदर करे। मैंने आपके सामने अभी क्या पढ़ा था? जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। साहब, ये तो परमेश्वर का वचन है, साफ ही साफ लिखा हुआ है ना? और हम परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह को आदर दे करके। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि जब हम परमेश्वर का आदर करें तो उसकी सेवा में लग जाएं। जो भी सेवा उसने हमें दिया है, ये भी एक प्रकार का दिखाना है परमेश्वर को कि मैं प्रभु तेरा आदर करता हूँ। उसकी सेवा, मिनिस्ट्री में लग जाए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना 12:26, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 26 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि कोई मेरी सेवा करे, सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये देखिए साहब, अगर हम परमेश्वर का आदर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है। जो भी सेवकाई हो, जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में हो। अच्छा है कि अगर मसीही सेवकाई में हो, लेकिन दूसरी भी मिनिस्ट्री जो भी हम करते हैं बड़े विश्वास योग्यता के साथ, निष्ठा के साथ, है कि नहीं, ईमानदारी के साथ, तो ये परमेश्वर की सेवकाई हुई।
तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? आदर करेगा। हाँ, सेवकाई के द्वारा। ठीक है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, हम प्रभु को कैसे आदर दें? अपनी संपत्ति के द्वारा। जो भी परमेश्वर हमारे पास दिया है, धन दौलत, घर बार, चीजें, हम उन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के साथ शेयर करें, है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 3 अध्याय। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा का आदर करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या परमेश्वर की आशीष है साहब। हाँ, परमेश्वर ने बोला तुम मेरा आदर करो, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। तुम अगर मेरा आदर नहीं करोगे, दूसरों मनुष्यों को खुश करने में, बटरिंग करने में लगे रहोगे, ठीक है, तुमको क्या होगा? परमेश्वर आदर नहीं देगा, मुझे नहीं देगा अगर मैं परमेश्वर का आदर ना करूं। तो अपनी संपत्ति को बांटकर या परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करके हम आदर करें। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है ना। फिर और कैसे हम आदर कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर का? वो है हमारे धन्यवाद की बोली के साथ। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय 23 पद। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 23 पद देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, सुनिए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरा आदर करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्या बात है। धन्यवाद के बलिदान के चढ़ाने वाला मेरी महिमा करेगा, मेरा आदर सत्कार करता है। आइए हम अपने हाथों को उठा करके, ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ पवित्र हों, है ना। अगर पवित्र हाथ नहीं है, उल्टे सीधे काम में लगे रहते हैं, तो भैया हाथ ना उठाना। अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर के समीप उठा करके, आंख बंद करके, आंख खोल के, धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, धन्यवाद हो प्रभु तेरा उद्धार, धन्यवाद हो प्रभु मेरी जो तूने आशीष दिया। ये सब बातें आप परमेश्वर के सामने ला सकते हैं और इस प्रकार से आप प्रभु की महिमा, प्रभु का आदर करें। जी हाँ। फिर एक और बात है जो परमेश्वर का आदर हम कर सकते हैं, वो अपने जो विश्वास है उसको पक्का करना है। उसके द्वारा भी हम परमेश्वर का आदर और महिमा कर सकते हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला पत्रस 1:7। पहला पत्रस पहला अध्याय और 7वां पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए, बहुत अच्छा पद है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य। प्रियो, मैं थोड़ा इससे पहले भी एक पद पढ़ता हूं, 6 पद से 6 और 7। पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7। इस प्रकार तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। दुख में कभी कभी होते हैं कि नहीं? कभी कभी मैं भी बहुत दुख में होता हूं। मैं सोचता हूं प्रभु ये क्या हो रहा है लेकिन वो परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को पक्का करता है और उस विश्वास को पक्का करने के द्वारा उसको आदर मिलता है, उसको महिमा मिलता है। हाँ, पढ़े हम तो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास,
जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक कहीं बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। आदर का कारण ठहरे, महिमा, प्रशंसा। जब हमारे जीवनों में दुख आता है, सतावट आती है, मुसीबत आती है, परीक्षाएं आती हैं, ये नहीं कि मैंने कुछ गलत काम है इसकी वजह से नहीं, परमेश्वर लाता है। मैं कभी क्यों लाता है? ताकि मेरा जो विश्वास है वो क्या हो? पक्का हो, पक्का हो, नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य हो, ताकि इस पक्के विश्वास के द्वारा प्रभु परमेश्वर का क्या हो? आदर और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हमने देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम सबसे पहले परमेश्वर का दिल से आदर करें, मन से आदर करें, तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। जैसे लिखा हुआ ना, यदि तुम मेरा आदर करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा और आशीष दूंगा। पहला शामुएल उसका 2 अध्याय 30 पद, इसको आप जरूर लिख लें। अपने संपत्ति के द्वारा, अपने होठों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर, उद्धार मानकर, ग्रहण करके हम परमेश्वर का आदर करें, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रियो, मनुष्यों से आदर पाना या मनुष्यों को आदर देना से भी अधिक हमें परमेश्वर को सर्वप्रथम आदर देना है, सत्कार देना, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।